हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ a is equals to 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma up to n and b belongs to a, c belongs to a, then find number of ways of selecting unordered pair of b and c such that b union c equals to a and b intersection c equals to 5. तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि a मेरा एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, बी और सी दोनों ही आपके बिलोंग करते हैं ए से. सो नंबर ऑफ वेज बताने हैं हमें अनऑर्डर्ड पेयर बी सी फाइंड आउट करने के सच दैट बी यूनियन सी आपका ए होगा और बी इंटरसेक्शन सी होगा. दैट मीन्स बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे. दैट विल बी binomial expansion of 1 plus 1 raised to the power n is equals to 2 raised to the power n, which is equals to nc0 plus nc1 plus nc2 and so on plus ncn. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, हमें गिवन है कि a जो है वो सेट है किसका, नेचुरल नंबर्स का, एंड a b और c दोनों ही इसमें से सेलेक्ट करने हैं. तो अब देखो यहाँ पर अनऑर्डर्ड पेयर के केस में क्या होता है, ये है आपका अनऑर्डर्ड पेयर. इन दैट केस अगर मैंने यहाँ पर बी में एक ही एलिमेंट सेलेक्ट किया और सी में मैंने यहाँ पर दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए 2, 3. सो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यहाँ पर मैंने बी में दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए और सी में मैंने एक ही एलिमेंट सेलेक्ट किया. तो यहाँ से ये पता लग गया कि हर पेयर जो होगा, हर कंडीशन जो होगी आपकी दो बार रिपीट होगी. तो यहाँ से हम कह सकते हैं एवरी पेयर विल बी रिपीटेड 2 times in case of अनऑर्डर्ड पेयर. अनऑर्डर्ड पेयर के केस में हर पेयर आपका दो बार ही रिपीट होगा. तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting B and C selecting will be equals to NC0. अगर मैंने B में से एक भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं किया तो बाकी सभी एलिमेंट्स आपके पास C में सेलेक्ट हो जाएंगे. तो C के एलिमेंट सेलेक्ट करने का एक ही तरीका रहा, प्लस NC1 B में एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया तो बचे हुए एलिमेंट्स किस में सेलेक्ट होंगे, आपके C में होंगे, तो उसका भी एक ही तरीका है, एंड सो ऑन. अगर मैंने B में सभी एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए तो C में जो भी एलिमेंट बचेगा, कोई भी नहीं बचा, उसको सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, तो एक ही तरीका हो गया, डिवाइडेड बाय ये आपका हर पेयर जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे. अब यहाँ पर देखिए ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन है, दैट इज nc0 प्लस nc1 एंड सो ऑन ncn अपॉन 2 फैक्टोरियल. तो ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू द पावर n अपॉन 2 फैक्टोरियल is equals to 2 raised to the power n minus 1, which is our required answer. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.